Hello student, I'm Divya Kathiria and we are going with our management subject and is that OCM, Organization of Commerce and Management। हम लोग हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वही कंटिन्यू करने वाला है बिजनेस सर्विस 1, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो हम लोग अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर कोई भी टाइप का बिजनेस हो, जिसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है और हमारा रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी ये सारी जो सर्विसेज है वो हमें हेल्प कर सकती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि भाई इंश्योरेंस का सर्विसेज क्या होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होता है, वो कैसे वर्क करता है या तो फिर कैसे हम लोगों को कंपनसेट मिलता है, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस का जो सर्विस है उसके भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। आज हम लोग उसके लिए बात करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे चार्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास मेनली 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन होता है जनरल इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस जो है उसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन है होल लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकेंड वन है एंडोवमेंट इंश्योरेंस। उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, जैसे हम लोग ये टाइप खत्म करेंगे उसके बाद ही। ये सारे नए नए वर्ड्स है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। फिर सेकेंड वन वाला मेन टाइप जो है वो है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, यानी कि हम लोगों को नाम के अकॉर्डिंग ही पता चल जाएगा कि भाई अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और अगर उसके रिलेटेड कोई रिस्क अवेलेबल है तो उसको थोड़ा बहुत लेस करने के लिए या तो फिर उसका कंपनसेट लेने के लिए हम लोग जो इंश्योरेंस करने वाले हैं वो कौन सा हो जाएगा, गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस। फिर है फायर इंश्योरेंस, यानी कि अगर आग के वजह से हमारा कोई लॉस होता है या फिर कोई नुकसान होता है तो उसको भरपाई करने के लिए हमारे पास जो भी इंश्योरेंस अवेलेबल होता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फायर इंश्योरेंस। और फिर लास्ट वन है अदर जनरल इंश्योरेंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस हमारे पास रहने वाले हैं कि जिसको हम लोग हमारी सर्विसेज को, हमारे बिजनेस को और बेटर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन है उसमें इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस, अगर हमारा कुछ लॉस हो जाता है तो उसके रिलेटेड इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके बारे में हम लोगों ने सबने सुना है और हमारे फैमिली के रिलेटेड क्या होता है ये हर किसी के पास मोस्ट प्रोबेबली। फिर है इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, अगर हमारे यहाँ पे चोरी होती है या फिर ऐसा कुछ होता है, डैकोटी होती है, तो हमारे पास भी उसके रिलेटेड कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है। एनिमल इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, स्पोर्ट है, व्हीकल है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, फिर क्रेडिट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऑफ लॉयल्टी अगेंस्ट फ्रॉड है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल क्लैमिटीज़ है, अगर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है तो उसके रिलेटेड भी हम लोग इंश्योरेंस कंपनसेट कर सकते हैं। ये ज़्यादातर हम लोगों ने कहाँ पे देखा है, आपने बहुत फेमस मूवी है अगर आपको याद है तो ओ माई गॉड में देखा है कि नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो परेश रावल की वॉटेवर जो दुकान वगैरह होती है उसके नुकसान हो जाता है और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करते हैं एंड वॉटेवर जो भी उसका स्टोरी वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। फिर है एम्प्लॉयज़ कंपनसेट इंश्योरेंस, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबका जिम्मेदारी किसका होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है उसका होता है। तो उसके रिलेटेड भी अगर हमारे पास कोई रिस्क अवेलेबल है तो हम लोग इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और फिर है एम्प्लॉय कंपनसेट इंश्योरेंस, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उसके वेलफेयर एक्टिविटीज़ से लेके उसके बच्चों के एजुकेशन तक उसका मतलब पूरा जो भी ख्याल होता है वो किसको रखना पड़ता है, जो बिज़नेस का ऑनर होता है, बिज़नेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनका होता है। क्लियर। अब हम लोग डीपली देखेंगे। फर्स्ट वन होता है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि हमारे पास मेनली 2 टाइप के इंश्योरेंस थे, लाइफ इंश्योरेंस था और जनरल इंश्योरेंस थे। क्लियर। अब लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी हमारे पास अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस अवेलेबल थे, एक तो वॉल लाइफ इंश्योरेंस था और एंडोवमेंट इंश्योरेंस था। क्लियर। फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंडर वॉल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है, व्हेन ए पर्सन वो इज अ इंश्योर्ड डाइज, यानी कि हम लोगों को पता है कि हम लोग एक ना एक दिन तो मरने ही वाला है, तो हम लोग ऑलवेज या तो फिर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे हम लोग उससे जनरली ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इंश्योरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, या तो फिर टर्म पॉलिसी हम लोगों ने लेके रखी है, वैसा भी हो सकता है। क्लियर। यानी कि व्हेन अ पर्सन वो इज अ इंश्योर्ड डाई द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे अ प्री डिसाइडेड सम, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमें सिर्फ कितना देगी,
जितना हम लोगों ने पहले से अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट प्री डिसाइड किया है, यानी कि पहले से डिसाइड करके रखा है कि अगर ये बंदे का लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हो तो अगर उसका डेथ हो जाता है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। एज अ कंपनसेट टू द लीगल हेयर, यानी कि अगर आप उस बंदे को भी दे सकते हो या तो फिर उसके लीगल हेयर यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके वारसदार को भी आप दे सकते हो, ऑफ द डिसेट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। और ये सब कुछ कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? कंपनी पे द कंपनसेट टू देयर लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज नोन एज अ होल लाइफ इंश्योरेंस। अगर कंपनी किसी बंदे का डेथ हो जाता है तो ऑफकोर्स उस बंदे को तो हम लोग फेस टू फेस दे नहीं पाएंगे, तो किसको देंगे? उसके जो लीगल हैज होंगे यानी कि उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे यानी कि उसके जो वारसदार होंगे उसको हम लोग ये पैसे देंगे। तो वो क्या हो जाएगा? होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि बंदा जब तक जिंदा रहता है तब तक उसको प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और उसको अगर उसका डेथ हो जाता है या फिर वट एवर एक्सीडेंटल है, नेचुरल डेथ है, तो उसके बाद उसके जो वारसदार है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ये पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, जैसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पहले से किया है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? इंश्योरी हैज टू पे द पीरियोडिक अमाउंट विच इज टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ। इंश्योरिंग का मतलब क्या होता है? जिसने इंश्योरेंस लिया है, यानी कि अगर मैंने मेरे लाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया है तो मैं क्या बन जाऊंगी? इंश्योरी। यानी कि अगर मैंने अपने लाइफ के लिए इंश्योरेंस लिया है तो मुझे लाइफ टाइम तक, यानी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मेरे को इंश्योरेंस के जो भी प्रीमियम्स होंगे, उसके जो पीरियोडिक अमाउंट्स होंगे, यानी कि भाई मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, ईयरली हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है वैसे हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर देन आफ्टर है लाइफ इज अ प्रीसियस एंड दैट्स व्हाई द प्राइस ऑफ अ लाइफ इज नॉट फिक्स। लाइफ हम लोगों को पता है कि बहुत ही मतलब कीमती है, या तो फिर किसी के भी लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? उसकी लाइफ होती है, तो उसका वैल्यूएशन हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे पास एक लिमिटेशन है। आप इंश्योरेंस वहाँ तक का ही करवा सकते हो जहाँ तक का आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी है, यानी कि क्या हो जाएगा कि लाइफ का हम लोग वैल्यूएशन तो नहीं कर सकते, बट इंश्योरी डिसाइड द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कैपेसिटी। कितने टर्म का इंश्योरेंस लेना है, कितने टाइम तक का लेना है, कितने अमाउंट्स ऑफ प्रीमियम का लेना है, कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब कुछ हम लोग कैसे डिसाइड करके लेंगे? हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? हियर द प्रिंसिपल ऑफ इंडैमिनिटी कांट अप्लाई, यानी कि हम लोग जो इंडैमिनिटी वाला प्रिंसिपल है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज दैट इफ दैट इज द नेचुरल एंड देन द इंश्योरेंस कंपनी हैव टू पे द अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर हमारा डेथ नेचुरल होता है तो हम लोगों को अगर जो भी प्रीमियम्स हम लोगों को मिलने चाहिए जो हम लोगों ने पहले पे किए थे, यानी कि डेथ के बाद कंपल्सरी इंश्योरेंस कंपनी को हमें ये अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। क्लियर? इफ दैट इज अ नेचुरल, उसकी जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, डेथ होता है। क्लियर? फिर सेकेंड वन है एंडोवमेंट इंश्योरेंस। अब एंडोवमेंट इंश्योरेंस क्या होता है? व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू पे द पॉलिसी अमाउंट, यानी कि जब इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को प्रॉमिस करती है कि हम लोग इतना पेमेंट आपको पे करेंगे टू द इंश्योरी, यानी कि किसको प्रॉमिस करती है? इंश्योरी को। एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड टू हिम और द लीगल हेयर इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ इज नोन एज एंडोवमेंट इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी पहले से वादा करती है कि अगर आपका डेथ हो जाता है तो हम लोग आपके जो लीगल हेयर है यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आपके वारसदार है, उसको इतना हम लोग अमाउंट पे करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? एंडोवमेंट इंश्योरेंस होगा। क्लियर? कंपनी पे ओनली द प्री डिसाइडेड अमाउंट विद द प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड, यानी कि हमारे जितने प्री डिसाइडेड अमाउंट होंगे पहले से ही अमाउंट जो फिक्स होंगे उतने ही अमाउंट वो लोग हम लोगों को पे करेगी। कब पे करेगी? उसका जो प्री डिसाइडेड टाइम्स होगा उसके साथ करेगी। यानी कि ये हो गए हमारे लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हमारे पास टू टाइप के वैल्यूज इंश्योरेंस अवेलेबल थे। फर्स्ट वन था होल लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जिसका इंश्योरेंस हम लोगों ने लिया है अगर उसका डेथ हो जाता है तो हमें इंश्योरेंस मिलेगा। सेकेंड वन है एंडोवमेंट इंश्योरेंस, यानी कि कंपनी ने जितना प्रॉमिस किया है उतना वो हम लोगों को पेमेंट करेगी। अब नेक्स्ट वन जो है वो है जनरल इंश्योरेंस, यानी कि हम लोगों को जनरल इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग कितने कितने टाइप के इंश्योरेंस मिल सकते हैं। फर्स्ट वन है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, उसके अंदर भी हमारे पास 3 टाइप अवेलेबल है।
फर्स्ट वन है मरीन इंश्योरेंस, यानी कि हम लोगों ने नाम के अकॉर्डिंग ही सुन लिया है कि मरीन इंश्योरेंस है। इट मीन्स कि भाई वो कुछ ओशन के साथ या तो फिर सी के साथ या तो फिर वाटर के साथ रिलेटेड होने वाला है। अब मरीन इंश्योरेंस के रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि उसके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। मरीन इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गुड्स थ्रू सी इज अ वेरी लेस कॉस्टली बट इट्स रिस्की एंड स्लो। अगर हम लोग वाटर वे के थ्रू हम लोग कोई गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, तो ये बहुत ही मतलब लेस कॉस्टली, यानी कि आपकी वैल्यूएशन, आपकी प्राइस बहुत कम होगी, सस्ते में हो जाएगा, बहुत ही ईजीली हो जाएगा। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क अवेलेबल है, क्योंकि जो पानी है उसका भरोसा नहीं हो सकता, या तो फिर कौन से टाइम पे कौन सी सिचुएशन आ जाए वो हम लोग कह नहीं सकते। और प्लस ये जो सर्विस है, यानी कि मरीन वे से अगर हम लोग गुड्स और सर्विसेज ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये सर्विस कैसी है, बहुत ही स्लो है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकन होता है। इन द 18th सेंचुरी दिस मैथड इज़ अ वेरी पॉपुलर। 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होते थे वो किसके थ्रू होते थे, मरीन के थ्रू होते थे, यानी कि सी ओशन के थ्रू, वाटर वे के थ्रू सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होते थे। लॉयड्स ऑफ लंदन वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द मरीन इंश्योरेंस, यानी कि जो लॉयड्स ऑफ लंदन है उन लोगों ने फर्स्ट टाइम मरीन इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन उससे हो रहा था, सबसे कम उसमें प्राइस में ये हो जाता था, फिर प्लस उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता था और वो बहुत ही टाइम टेकन करता था। तो उसके वजह से लॉयड्स ऑफ लंदन ने सोचा कि भाई हम लोग इसके रिलेटेड भी इंश्योरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस हम लोग हर जगह पे ले सकते हैं जहाँ पे रिस्क अवेलेबल होता है, क्योंकि रिस्क को कंपनसेट करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं। क्लियर? तो ऑफकोर्स मरीन में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो हम लोग वहाँ के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। This company has maintained his image of a loyalty for the more than 325 ईयर, यानी कि ये जो लॉयड्स ऑफ लंदन है वो उन लोगों ने सबसे ज़्यादा पहले ये मरीन इंश्योरेंस शुरू किया था और वो 325 ईयर से ज़्यादा भी वो आज तक अपना इमेज कंटिन्यू कर पाया है। सेकेंड वन जो हमारा इंश्योरेंस है जनरल इंश्योरेंस के अंडर, वो है एयर इंश्योरेंस। एयर इंश्योरेंस के थ्रू हम लोगों को पता चल गया होगा कि भाई जो भी काम करने वाले हैं वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, एयर के थ्रू करने वाले हैं, यानी कि एरोप्लेन्स है या तो फिर जो भी हवाई मार्ग से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करेंगे वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। दिस मैथड इज स्टार्ट एट 19th सेंचुरी, यानी कि जो हमारा मरीन है वो 18th में शुरू हुआ था और 19th में कौन सा वाला शुरू हुआ था, एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एयर इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन इज अ टू कॉस्टली एंड रिस्की, यहाँ पे जो हम लोगों का प्राइस होगा जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि उसका जो सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन का हवाई के थ्रू, प्लेन के थ्रू, वो कैसा होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है एंड उसमें ऑफकोर्स रिस्क भी रहने वाला है, तो ही हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। दिस मैथड इज यूज फॉर द हाई वैल्यूएबल एंड लाइट वेट गुड्स। ये हम लोग सबसे ज़्यादा उसके लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल गुड्स होंगे, कॉस्टली गुड्स होंगे, या तो फिर उसके वेट कैसे होने चाहिए, कम। और ज़्यादातर एयर ट्रांसपोर्टेशन आप सोचो कि कौन से वाले मतलब फील्ड में होता होगा कि हम लोग उसके लिए एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रेफर करते हैं, वो कौन सा गुड्स होगा, ज़्यादातर हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन मेडिसिन्स है या तो फिर वैक्सीन्स है या तो फिर ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ है कि जिसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते और वो कंपलसरी अर्जेंट पहुंचाना ज़रूरी है, तो ऐसे गुड्स के लिए, वैल्यूएबल गुड्स के लिए हम लोग एयर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैल्यू ऑफ अ प्रीमियम इज़ हायर देन मरीन, रेलवे एंड रोड इंश्योरेंस, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट भी कैसा है, मरीन, रेलवे और रोड इंश्योरेंस से बहुत ही ज़्यादा है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कॉस्टली इंश्योरेंस कौन सा होता है या तो फिर सबसे ज़्यादा प्रीमियम किस में हम लोगों को पे करना होता है, तो वो कौन सा होगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयर इंश्योरेंस। क्लियर? नेक्स्ट वन हमारे पास अवेलेबल है रेल एंड रोड इंश्योरेंस, यानी कि हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई हमारे यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होने वाला है, रोड के थ्रू होने वाला है या तो फिर रेल के थ्रू होने वाला है। क्लियर? इन दिस मैथड द ट्रांजेक्शन डन विद द हेल्प ऑफ अ लैंड, यानी कि हमारा जो भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है वो किससे साथ कनेक्टेड होने वाला है, लैंड के साथ कनेक्टेड होने वाला है। इन दिस मैथड द मेन रिस्क इज, यहाँ पे रिस्क अवेलेबल है कौन सा वाला, थेफ्ट, यानी कि चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है या तो फिर डैमेज टू द
प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई लूटफाट हो सकती है, चोरी हो सकती है, या तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के हम लोग रोड रेलवे के जो भी ट्रैक्स है या तो फिर हमारे जो सर्विसेज है वो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, और उसमें भी मतलब कभी कोई सिचुएशन कब एक्सीडेंटली हैपन हो जाए उसका कुछ कह नहीं सकते। तो उसके वजह से हमारा जो रेल और रोड इंश्योरेंस है उसमें हम लोगों को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्क किसका होगा? थेफ्ट, डेकोटी या तो फिर डैमेज ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? यानी कि हमारे पास जो जनरल इंश्योरेंस था उसमें मेनली हमारे पास 3 टाइप के इंश्योरेंस अवेलेबल थे। किसके अंडर? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। गुड्स हम लोग मेनली 3 वे से ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक तो मरीन, तो उसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सेकेंड वन हमारा होगा एयर, यानी कि एयर का इंश्योरेंस लेना होगा। और थर्ड वन हमारा है रेल और रोड, यानी कि रेलवे से भी हो सकता है, रोड से भी हो सकता है, तो उसका भी हम लोगों को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। सेकेंड वन टाइप अंडर अदर जनरल इंश्योरेंस, तो उसके अंदर हम लोगों का सेकेंड वन है फायर इंश्योरेंस। ज़्यादातर जो बिजनेस सर्विसेज है या तो फिर बिजनेस यूनिट है, इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम किसका रहता है? फायर का रहता है, क्योंकि एक्सीडेंटली कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या तो फिर छोटे से अगर आपकी बाय मिस्टेक कोई तीली वगैरह भी कुछ रह गया है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे मशीनरीज इतनी ज़्यादा होती है, सिचुएशन ऐसी होती है कि वो तुरंतली फायर को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके वजह से जो भी नुकसान होता है तो उसका कंपनसेट कम करने के लिए, कंपनसेट लेने के लिए हम लोग फायर इंश्योरेंस को ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी पे द कंपनसेट अगेंस्ट द फुल्ली और पार्टली डैमेज गुड्स बाय फायर। अगर हमारी इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में, हमारे गोडाउन में या तो फिर हमारे बिजनेस में फायर एक्सीडेंट की वजह से जो भी लॉस हुआ है, यानी कि वो आधा भी हुआ है या तो फिर पूरा हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें जितना लॉस हुआ है उतना पेमेंट करेगी। लेकिन ये पेमेंट किसके अकॉर्डिंग होता है? हमारा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, हमारा जो इंश्योरेंस का पॉलिसी होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा 5 लाख का माल जल गया है और हम लोगों ने सिर्फ 1 ही लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो हमें मैक्सिमम 1 लाख तक का ही अमाउंट मिलेगा। क्लियर? फिर हम लोग 5 लाख तक का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। प्री डिसाइडेड अमाउंट ऑफ द प्रीमियम इज नोन एज अ फायर इंश्योरेंस, यानी कि हम लोगों का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पहले से ही डिसाइड होगा, और वो इंश्योरेंस अगर हम लोग प्रीमियम पे करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फायर इंश्योरेंस। इंश्योरी शुड गेट ए कंपनसेट अकॉर्डिंग द लॉस वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। इंश्योरी को उतना अमाउंट मिलना चाहिए, उतना इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए जितना उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ फायर। क्लियर? हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस के अंडर हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देखा गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वन टाइप हम लोगों ने देखा फायर, और थर्ड वन हमारे पास अवेलेबल है अदर जनरल इंश्योरेंस। यानी कि राइट नाउ के जो टेक्नोलॉजीज है, सिचुएशन है, फैशन है, ट्रेंड है, वो डे बाय डे बहुत ही रैपिडली फास्टली चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और कौन से टाइम पे कब सिचुएशन हैपन हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम लोगों के पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग रिस्क अवेलेबल है, और उसके रिस्क को कंपनसेट करने के लिए, कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। द बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस हैज ग्रोन विद द टाइम एंड द न्यू टाइप ऑफ इंश्योरेंस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे टेस्ट और प्रेफरेंसेस सिचुएशन चेंज होती जाएगी बिजनेस की, तो वैसे वैसे रिस्क भी चेंज होते जाएंगे, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमें इंश्योरेंस भी लाने पड़ेंगे। फर्स्ट वन है इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस। अगर हमारा कोई लॉस हो जाता है, हमारे प्रॉफिट में लॉस होता है या फिर कहीं बिजनेस के प्रॉपर्टी में लॉस होता है, तो उसके अगेंस्ट भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर है हेल्थ इंश्योरेंस। इससे ज़्यादा हम लोग रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर में ज़्यादातर लोगों का ये हेल्थ इंश्योरेंस होता ही है। इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, अगर हमारे घर पे बिजनेस पे चोरी हो जाती है तो हम लोग उसके भी लिए इंश्योरेंस रख सकते हैं। एनिमल इंश्योरेंस है, यानी कि अगर हम लोगों ने घर पे कोई पपेट्स रखे हैं या तो फिर ऐसे कोई एनिमल्स है, डॉग्स है वगैरह जो भी है, हम लोगों को बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर एक ग्रुप इंश्योरेंस, अगर हमारा कोई ग्रुप ऐसा कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा वर्क कर रहा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और पॉपुलर है, तो उसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर है स्पोर्ट इंश्योरेंस, यानी कि अगर कोई स्पोर्टमैन है तो वो अपने मतलब कोई भी स्पेशल बॉडी पार्ट के लिए भी वो अपना इंश्योरेंस ले सकता है। यस ऑफकोर्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर राइफल शूटर है या तो फिर कोई
बास्केटबॉल प्लेयर है या तो फिर कोई वॉलीबॉल प्लेयर है, कोई क्रिकेटर है, तो वो अपने आइज़ के लिए या तो फिर अपने हैंड के लिए, अपने वॉइस के लिए, तो ऐसे भी इंश्योरेंस वो लोग ले सकते हैं। फिर है व्हीकल इंश्योरेंस है, यानी कि हम लोग हमारे व्हीकल के लिए, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो उसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं कि बाई चांस अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम लोगों को कंपनसेट मिल जाए। फिर है इंश्योरेंस ऑफ अ लॉयल्टी अगेंस्ट फ्रॉड, यानी कि अगर हम लोग कोई 2-3 लोग मिलके या तो फिर ज़्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, और अगर इसमें किसी ने मतलब लॉयल्टी नहीं रखी, चीटिंग करने की ट्राई की, हमारे साथ फ्रॉड करने की ट्राई की, और अगर हमारा इंश्योरेंस है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल जाएगा। फिर है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, यानी कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या तो फिर हमारी वजह से किसी और को नुकसान होता है तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आता है। और राइट नाउ हम लोगों ने देखा है कि कोरोना से जस्ट बिफोर, लॉकडाउन से जस्ट बिफोर, ये सारे जो रूल्स है वो कंपलसरी हो गए कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर वॉटेवर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब इंश्योरेंस होने चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की वजह से क्या होगा कि भाई अगर हमारे से गलती से एक्सीडेंट हो गया है और सामने वाले बंदे को कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसको भी थोड़े बहुत पैसे अकॉर्डिंग टू लॉस मिलेंगे। फिर है इंश्योरेंस अगेंस्ट द नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज के वजह से अगर हमारे बिजनेस में कोई लॉस होता है या फिर हमारे कोई गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो भी अगर हम लोगों ने उसके रिलेटेड इंश्योरेंस लेके रखा है तो हमें थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिल जाएगा। फिर है इंश्योरेंस ऑफ द वॉइस ऑफ फॉर अ सिंगर, यानी कि कोई ऐसा सिंगर है कि भाई जिसके वजह से मतलब बहुत वो फेमस है या तो फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो वो अपने वॉइस के लिए भी इंश्योरेंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने सुना, आप लोगों ने सुना है नहीं सुना आई डोंट नो, कि भाई जो लता मंगेशकर है उनका मतलब जो स्वर पेटी है, उनका जो मतलब वॉइस का जो है वो उनके डेथ के बाद भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड करके रखा है कि भाई अगर उनके डेथ के बाद आप हम लोगों को ये उसका स्वर पेटी जो है वो हम लोगों को दे देते हो तो हम लोग उसके रिलेटेड कितना भी पैसा देने के लिए रेडी है, या तो फिर व्हाटएवर, ऐसी भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी है। तो ऐसे जो पॉपुलर सिंगर्स है वो अपने वॉइस के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, यानी कि अगर उसमें भी उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ या फिर ऐसा कुछ अप एंड डाउन होते तो उनको थोड़ा बहुत कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मिल जाएगा। क्लियर? तो आज हम लोगों ने गाइस देखे टोटली टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, उसमें मेनली 2 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल थे। फर्स्ट वन था लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड वन था जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी हम लोगों ने मेनली 2 टाइप देखे, एक तो होल लाइफ इंश्योरेंस था और सेकेंड वन था हमारे पास एंडोवमेंट इंश्योरेंस। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। फिर सेकेंड वन जो है जनरल इंश्योरेंस, उसके अंदर भी हमारे पास 3 पार्टीशन अवेलेबल थे। एक तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन था, सेकेंड वन जो था वो था फायर इंश्योरेंस, और जो थर्ड वन था वो था अदर जनरल इंश्योरेंस। क्लियर? गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसमें भी हम लोग 3 वे से जा रहे थे, एक तो एयर था, मरीन था और फिर रेल और रोड था। क्लियर? फिर फायर इंश्योरेंस था, एक्सीडेंटली अगर फायर हो जाता है, गुड्स लॉस होते हैं तो उसके रिलेटेड भी हम लोगों को कंपनसेट मिल सकता है। और फिर जो लास्ट वन था वो था हमारा अदर जनरल इंश्योरेंस, यानी कि ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जो टाइम के साथ चेंज हो गई है, जिसके रिलेटेड भी अगर हम लोगों को कोई लॉस होता है, हम लोगों ने इंश्योरेंस लेके रखा है तो जितना प्रीमियम का, जितना कॉन्ट्रैक्ट का इंश्योरेंस लेके रखा है, हमें उतने तक का लॉस अगर होता है तो उतना वैल्यूएशन हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर गाइस? आज का जो लेक्चर्स है उसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पे से मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो जितना नोट्स आज के लेक्चर का है वो मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, सो दे कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ आवर चैनल एंड एजुकेशन। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा ये जो वीडियोज़ है उसको लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइज।